मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके सामने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो नया सिलेबस है, जो डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए इस साल से अप्लीकेबल हो गया है, उसी का सर्कुलर है। 23 सितंबर 2021 को ये लॉन्च हुआ है और यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि डी फार्म फर्स्ट ईयर और डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए अब नया सिलेबस ही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और आपके जो भी क्यूरीज़ है और जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन के साथ में। सबसे पहले मैं आपको डी फार्म का सिलेबस बताऊंगी कि उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, अगर आपको इस सिलेबस का सॉफ्ट कॉपी रेफ़र करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सिलेबस का लिंक आपको शेयर कर दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं और समझ सकते हैं सिलेबस को। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में आपको जानकारी मिल जाएगी और उसके आगे का जो पोर्शन है वो मैं बताऊंगी। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर पार्ट 1 डी फार्म फर्स्ट ईयर का सिलेबस यहाँ पर है। तो जिस तरीके से अभी ओल्ड सिलेबस में हम लोग अभी तक 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, सबसे पहला चेंज तो ये है कि 6 सब्जेक्ट के बदले अब 5 सब्जेक्ट हो गए हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में एक जो हमारा बायोकेमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट था वो यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है सेकेंड ईयर में। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट जो है उसके साथ में थ्योरी प्रैक्टिकल इंक्लूड कर दिए गए हैं। सेकंड एक बहुत बड़ा चेंज ये है कि सबके साथ में 25 आवर्स का ट्यूटोरियल रखा गया है। ठीक है, मतलब पूरे ईयर में 25 ट्यूटोरियल्स के लेक्चर्स होने चाहिए जो पर वीक के आधार पर बोला गया है। ठीक है, अब पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स थ्योरी है, उसका प्रैक्टिकल है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, उसका थ्योरी प्रैक्टिकल है। फार्माकोग्नोसी है, उसका थ्योरी प्रैक्टिकल है। और उसी तरीके से ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का थ्योरी प्रैक्टिकल है। ठीक है, और लास्ट में जो HECP करके एक सब्जेक्ट रहता था, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का, उसको रिप्लेस कर दिया गया है और अपग्रेड कर दिया गया है नए सब्जेक्ट के साथ में, सोशल फार्मेसी के साथ में किया गया है और उसका भी प्रैक्टिकल इंक्लूड कर दिया गया है। तो इस तरीके से टोटल आपके थ्योरी के मार्क्स बनते हैं 500, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स बनते हैं 500 और टोटल हो जाएगा 1000। तो फर्स्ट ईयर का जो मार्किंग रहेगा वो टोटल 1000 से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, 1000 के हिसाब से आपका ये मार्किंग होने वाला है। ओके, 1000 आपका रिज़ल्ट जो है वो 1000 से बनने वाला है। अब कोडिंग के हिसाब के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ये जो ER लिखा हुआ है 20, दिस शोज़ फॉर दी न्यू सिलेबस। ठीक है, ER20 से आप क्या शो कर सकते हैं, आप क्या समझ सकते हैं कि नया सिलेबस है। फिर लिखा है 1 तो 1 मतलब पहला 1 है फर्स्ट ईयर को डिनोट कर रहा है, दूसरा 1 है फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट एंड T डिनोट कर रहा है थ्योरी के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर जो सेकंड सब्जेक्ट दिख रहा है उसमें लिखा है P, तो P जो है ना 1 फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है और उसका प्रैक्टिकल है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल को P से डिनोट किया गया है और थ्योरी को T से डिनोट किया गया है। अब इसी तरीके से हम सेकेंड ईयर के लिए सेकेंड ईयर का सिलेबस देख लेते हैं और सेकेंड ईयर के सिलेबस को बताने के लिए पहले आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि सेकेंड ईयर के सिलेबस में 6 सब्जेक्ट थ्योरी के हैं और 6 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के हैं। ठीक है, और 6 सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकल के हैं। तो प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत बड़ा चेंज ये है कि फार्माकोलॉजी जो था वो आपका पहला सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, थ्योरी प्रैक्टिकल और उसका प्रैक्टिकल भी है ना। जो फार्मास्यूटिक्स 2 था उसके बदले कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के आ गया है। DSBM टोटली निकाल दिया गया है, इनका भी थ्योरी प्रैक्टिकल रखा गया है। बायोकेमिस्ट्री जो फर्स्ट ईयर में था वो सेकेंड ईयर में शिफ्ट हो गया है, उसका भी थ्योरी प्रैक्टिकल है। फार्माकोथेरापेटिक्स का भी थ्योरी प्रैक्टिकल है। ठीक है, एंड उसके बाद हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इसका भी थ्योरी प्रैक्टिकल इंक्लूड किया गया है। एक दूसरा चेंज ये है कि फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, ये फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बदले सब्जेक्ट लाया गया है और इसको भी 75 आवर्स का कर दिया गया था। ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ये 2 आवर्स का होता था, हफ्ते में 2 ही लेक्चर रहते थे, पर अभी इसके 3 लेक्चर्स होंगे
और 25 का ट्यूटोरियल भी रहने वाला है। ट्यूटोरियल जैसा फर्स्ट ईयर में था वैसा इसमें भी है। 25 आवर्स के ट्यूटोरियल सभी को लेना है साल भर में, और हफ्ते में एक ट्यूटोरियल एक सब्जेक्ट को दिया गया है। तो जिस तरीके से अभी कोडिंग बताई थी आपको, कैसे समझेंगे, ER22 मतलब नया सिलेबस, 2 है तो उसका मतलब सेकेंड ईयर, उसके बाद 1 लिखा हुआ है तो मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट, एंड T फॉर थ्योरी एंड P फॉर प्रैक्टिकल। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिटेल में देख लिया सिलेबस, ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। तो इसको देखते हुए ध्यान में रखना है, आपका जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो 600 का बन रहा है थ्योरी का, और 600 का बन रहा है प्रैक्टिकल का। टोटल आपका जो सब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पर एक चेंज है, सॉरी 500 प्रैक्टिकल का बन रहा है, 500, 600 थ्योरी का और 500 प्रैक्टिकल का, टोटल 1100 हो जाएगा, ठीक है, टोटल 1100। तो फर्स्ट ईयर हो गया 1000 का, एंड सेकेंड ईयर हो गया 1100 का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। नाउ अभी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारे सेशनल एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को डायरेक्ट मैं सिलेबस के जो गाइडलाइंस दी गई है उसके ऊपर लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पर कंडक्शन ऑफ थ्योरी एग्ज़ाम कैसे लेना है वो बताया गया है। अच्छा, आप लोगों को पता है ओल्ड सिलेबस के हिसाब से हमारी 20 मार्क्स की 3 एग्ज़ाम होती थी, और बेस्ट ऑफ 2 हम लेते थे। 20 मार्क्स की 3 एग्ज़ाम होती थी, ठीक है, और इसमें से हम बेस्ट ऑफ 2 लेते थे। लेकिन अब ये हटा दिया गया है, अभी ये हटा दिया गया है, और अब उन्होंने क्या बोला है, आपको 40 मार्क्स की 2 या 2 से ज़्यादा एग्ज़ाम कंडक्ट करनी है, ठीक है। कितनी? 40 मार्क्स की 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 3 सेशनल होने के चांसेस है, ठीक है। और उसमें याद रखना है ये जो क्वेश्चंस है उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 15 मार्क्स के लिए, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी 15 मार्क्स के लिए, और ऑब्जेक्टिव टाइप करके क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब आंसर 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन के लिए रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ वगैरह रह सकते हैं, वो 10 मार्क्स के लिए रहेंगे। ऐसा करके टोटल 40 मार्क्स का पेपर आपका बनेगा, जिसको फाइनल में हमको 20 में कन्वर्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क्स में कन्वर्ट करना है, और उसका बेस्ट ऑफ 2 भेजना है, ठीक है। ये हुआ सेशनल के बारे में जानकारी। अब ये तुम्हारा 20 में से इंटरनल जाएगा। अब 80 मार्क्स का एग्ज़ाम कैसा होगा वो भी यहाँ पर देख लो। 80 मार्क्स में बताया गया है कि 30 मार्क्स का तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, 30 मार्क्स का क्वेश्चंस रहने वाला है, हाँ, उसमें लॉन्ग आंसर रहने वाले हैं, और उसके बाद शॉर्ट आंसर रहने वाले हैं 30 मार्क्स के लिए, ठीक है। 6 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे लॉन्ग वाले, और 10 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे शॉर्ट वाले, और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, जो कि ओल्ड पेपर में 16 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप रहता था, अब वो बढ़कर हो गया 20। इस तरीके से 80 मार्क्स का आपका फाइनल पेपर, एनुअल पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया थ्योरी के सेशनल के बारे में। अब मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ प्रैक्टिकल के बारे में। प्रैक्टिकल की सेशनल कैसे होने वाली है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। प्रैक्टिकल की सेशनल है ना आप लोगों की 80 मार्क्स की होने वाली है। अब 80 मार्क्स की आप सोच रहे होंगे 20 का इंटरनल रहता है, और ये किस तरीके से ले रहे हैं 80 मार्क्स का, तो उसको ध्यान से सुनेंगे। उसमें सिनॉप्सिस रहेगा 10 मार्क्स का, एक्सपेरिमेंट रहेंगे 50 मार्क्स का जिसमें मेजर और माइनर रहेगा, और वाइवा वोक जो रहेगा वो 10 मार्क्स का, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेनेंस वो रहेगा 10 मार्क्स का। ऐसा करके टोटल होने वाला है 80 मार्क्स का। और इस 80 मार्क्स में हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे हम 10 मार्क्स में, ठीक है। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 10 मार्क्स, ओके। एंड बाकी के 10 मार्क्स कहाँ से आएंगे, है ना, आपको तो पता है कि प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, तो 10 का तो यहाँ पे समझ में आ गया सारा चीज़, लेकिन बाकी के 10 मार्क्स कहाँ से आएंगे, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस इन दिस सेशनल एग्जामिनेशन उसमें से हम दे देंगे।
असाइनमेंट 5 में से असाइनमेंट रहेगा, एंड फील्ड विजिट या कुछ रिपोर्ट वगैरह तैयार करने की उसमें से 5 मार्क्स रहेगा। इस तरीके से 20 मार्क्स का इंटरनल प्रैक्टिकल में बनने वाला है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अभी फाइनल बोर्ड कैसे होने वाले हैं। बोर्ड का पेपर जो 80 मार्क्स का है प्रैक्टिकल का, वो कैसे होने वाला है, वो तो आपको पता है कि 80 मार्क्स का ही होने वाला है, पता है आपको, सबको अच्छे से पता है 80 मार्क्स का ही होगा। उसमें 10 मार्क्स का सिनॉप्सिस होएगा, 60 मार्क्स में मेजर और माइनर रहेंगे, और 10 मार्क्स में वाइवा वोक रहेगा। तो इस तरीके से 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल होएगा और वो आपका फाइनल अकाउंटिंग में आ जाएगा। ये हम लोगों ने अभी एग्ज़ाम का जो मतलब पैटर्न रहेगा, इंटरनल का कैसा रहेगा और एनुअल का कैसा रहेगा वो हम लोगों ने देख लिया, साथ ही थ्योरी का कैसा रहेगा और प्रैक्टिकल का कैसा रहेगा वो हम लोगों ने देख लिया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये इसी साल तक रहने वाली है, हर साल नए बच्चे आने वाले और हर साल उनको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। इसीलिए आप लोग ये वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में जो फार्मेसी में एडमिशन लिए हैं, और उनको उनकी क्यूरीज, उनके डाउट्स दूर करने में मदद करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।